वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम आए हैं देवबरा धाम, पिपरी गांव है, हड़िया प्रयागराज क्षेत्र में। और भैया जी लोग राजन जी महाराज की कथा करवा रहे हैं। इस कथा के बारे में बृहद रूप से, विस्तारित रूप से भैया जी द्वारा जानकारी प्राप्त करेंगे। तो भैया बताइए जी, भैया आप बताइए कैसे ये विचार आया, ये कथा कराने का, जो राम कथा है, राजन जी महाराज को बुलाने का जो विचार आया, कैसे आया आपके पास? सभी को जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है देवबरा धाम की पावन भूमि पे। बड़े भैया राधे मोहन पांडे जो कथा के संयोजक हैं और इस कथा के आयोजक हमारा पूरा क्षेत्र है, पूरा सनातन परिवार है। और सभी लोग बहुत ही अद्भुत तरीके से लगे हुए हैं। हर क्षेत्र में देख सकते हैं हमारे सभी बड़े भाई उपस्थित हुए हैं। मैं नाम गिनाना प्रारंभ करूं तो शायद आपका वीडियो का जो कैपेसिटी हो भाग जाएगा। तो मैं सभी बड़े भाइयों को प्रणाम करूंगा। और कथा का जो विचार है वो बड़े भैया राधे मोहन पांडे जी 2020 में विचार किए थे। हम लोग पहली कथा महाराज जी की जो है कुड़ी बनारस में प्रारंभ थी, तो वहां गए थे। बस महाराज जी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था ठीक है, हो जाएगा। और वो घड़ी शायद अब 7 दिन और बचा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही सभी सनातनियों से, सभी क्षेत्रवासियों से विनती करूंगा कि आप सभी 28 मार्च से 5 अप्रैल देवबरा धाम की धरती पे पधार कर परम पूज्य राजन जी महाराज की दिव्य कथा को सुनकर अपने जीवन को कृतार्थ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया जी ने बताया कि यहाँ 28 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल तक कथा होनी है। इसके बीच आपको जब भी अवसर मिलता है उस समय में आप आकर के महाराज जी द्वारा राम कथा का श्रवण करके पुण्य के भागी बने। धन्यवाद। भैया जी हैं, भैया जी द्वारा कुछ जानना चाहेंगे? अध्यक्ष जी, बहुत ही बढ़िया। और हम लोग तो शुरू से ही लगे हुए हैं, सभी भाइयों का बहुत अच्छा सहयोग रहा। और ये एक अद्भुत हमारे हड़िया क्षेत्र के लिए और प्रयागराज क्षेत्र में राजन जी महाराज का मेरे ख्याल से प्रयागराज में भी पहली बार हो रहा है, जो कि हमारे क्षेत्र में, इस हड़िया क्षेत्र में देवबरा धाम में हो रहा है। हम लोग अपने आप में एक अद्भुत अनुभूत कर रहे हैं। और सभी बड़े भाइयों का, और यहाँ पे विकास इलाहाबादी जी हैं, ये भी संयोजक हैं, और इनके बड़े भाई राधे मोहन पांडे जी, और हमारे सभी इष्ट मित्र जो लगे हैं, बहुत ही बढ़िया है। और मैं सभी दर्शकों से यही अनुरोध करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आपको धन्यवाद, और दर्शकों को आप सभी लोग आगामी 28 अप्रैल से 28 मार्च से 5 अप्रैल तक 28 मार्च को आप सभी लोग जरूर पधारें और एक बार ऐसे प्रभु रामचंद्र जी का कुछ अक्षर को अपने मन में समाहित करिए राजा पूज्य श्री राजन जी महाराज के द्वारा। इसी के साथ आप चैनल को पुनः धन्यवाद। संख्या की अगर ज्यादा, हाँ, संख्या क्या अनुमानित किए हैं आप लोग की कितनी संख्या आ सकती है? कि हम लोगों की अनुमानित संख्या तो बहुत है। क्षेत्र के लोग बहुत उत्साहित भी हैं कथा सुनने के लिए। जहाँ भी जाइए आप, यहाँ से करीब हर क्षेत्र में 20 से 25 किलोमीटर दूर चारों दिशाओं में लोग बहुत उत्साहित हैं। तो संख्या तो यहाँ आनी तय है। संख्या भारी मात्रा में भी संख्या रहेगी, उसकी भी व्यवस्था आयोजन समिति के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। व्यवस्था सुचारू रूप से की गई। हम लोग खुद ही गोपीगंज से आ रहे हैं, वीडियो के माध्यम से पता लगा, तो हम तीनों भाई गोपीगंज से चल के आ रहे हैं। और कथा सुनने का जो अवसर मिलेगा, कथा में भी आने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। बिल्कुल, आप लोगों क्षेत्र के लोग काफी उत्साहित है और दूर दूर से कई जिले से लोग डेली यहाँ पे आ रहे हैं विजिट करने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए, जानकारी ले रहे हैं। रहने की व्यवस्था कहाँ उनको मिल पाए, कथा स्थल से दूर, वो भी वो चाह रहे हैं कि उनके लिए भी व्यवस्था कराई जा रही है। हाँ, श्रद्धालु दृश्य अगर देखा जाए ना सर, तो यहाँ पे हम पंडाल कम पड़ने वाली है, ये जान ले। क्या बात है। जिस हिसाब से सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है, वायरल हो रहे हैं, लोगों ने वीडियो डाला, जिस तरह से आपने अभी आज मैंने देखा सूर्यामा क्षेत्र में आपकी टीम के नौजवान साथी जो इनविटेशन कार्ड दे रहे हैं, लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, उस हिसाब से लग रहा है कि पूरे प्रयागराज जनपद से लेकर के जौनपुर से, भदोही, मिर्जापुर से लोग यहाँ पहुंचेंगे। जिस हिसाब से सोशल मीडिया द्वारा इसे प्रचलित किया जा रहा है, उसके लिए पंडाल सबसे बड़ा पंडाल है। हाँ, पंडाल भी सबसे बड़ा है। और जैसा भैया जी ने बताया कि प्रयागराज की पावन धरती पे पहली बार राजन जी महाराज का आगमन हो रहा है। ये समझ लीजिए प्रयागराज की धरती पे सबसे बड़ी राम कथा मानी जाएगी। बिल्कुल। केंद्र जो बन रहा है वो गेट, उसके बारे में थोड़ा। हाँ, गेट जो है बड़ा ही अट्रैक्टिव रहा। वीडियो मैंने देखा था, वो गेट पहले मैं आया तो वहाँ गेट पे ही शूट किया, और उसको जो भी आर्टिस्ट जो भी डिजाइन किया, जो भी बनाए हैं, बड़ा ही भव्य है। दूर से ही अच्छा दिख रहा है और वीडियो में तो लाजवाब है। धन्यवाद। और विधायक जी से सौभाग्य की बात यह है कि हम लोगों को ऐसे इस देवबरा धाम में राजन जी महाराज के मुखारबिंद से हम लोगों को जीवन में हम लोग ये सोच ही नहीं पाए थे कि राजन महाराज के द्वारा ये कथा का श्रवण हम लोगों को मिलेगा सुनने के लिए।
बस मैं ज्यादा नहीं जी बिल्कुल धन्यवाद। राजन जी महाराज की जो वाणी है उसको सुनने के लिए लोग बड़े उत्साहित और लालायित हैं। और दो सब बाबा भैया तिवारी पत्रकार, बड़े सौभाग्य की बात है ये राधे मोहन भाई और विकास भाई इनके साथ जो लोग टीम लगे हैं बहुत बधाई के पात्र हैं। रात दिन अनवरत ये लोग 1 साल से जी, तो जैसे कुछ लोग होते हैं 1-2 दिन जाते हैं फिर बैठ जाते हैं, बिल्कुल पूरी ऊर्जा से 24 घंटे पूरे भारत में, माने उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में ये लोग 1 साल से भ्रमण करके कथा को सफल बनाने के लिए तन मन धन पूरी ऊर्जा से लगे हुए हैं। ये लोग बधाई पात्र। देखिए भैया जी ने बताया जिस तरह से अथक प्रयास मेहनत से लगातार दिन रात मेहनत करके साल भर से मेहनत कर रहे हैं, अनवरत कह सकते हैं कि बिना रुके बिना थके। विकास भैया और राधे श्याम भैया जी, राधे मोहन भैया। अभी भैया ने बताया कि हमारे क्षेत्र का बहुत बड़ा ये सौभाग्य की बात है कि राजन जी महाराज यहाँ आ रहे हैं। विकास भाई को मैं कहना चाहूंगा कि इन्होंने मुझे बताया था कि पिछले साल गर्मी सीजन से हमने स्टार्ट किया था। अच्छा, पूरे प्रदेश के पूरे देश की बात करें, इन्होंने भ्रमण किया है, बारिश में ठंडी में, फिर से गर्मी आ गई, इन्होंने जैकेट भी पहना बारिश का और रेनकोट भी पहना और फिर अब गर्मी आ गई, लेकिन इनका अथक प्रयास रुका नहीं है। इसलिए हम लोग चाहेंगे और हम लोगों को इतने उत्साह है कि इस कथा को लेकर क्या पूछे। बिल्कुल विकास भाई का जो मेहनत है वो आई है और आप 28 तारीख को देखेंगे इनकी मेहनत जिस तरह से यहाँ रंग लाएगी। जनसैलाब होगा, लोगों का जमावड़ा होगा और राजन जी महाराज के आने के बाद उनके मुखार बिंदुओं से जब लोग कथा सुनेंगे तो वो भव्य दृश्य अलग ही होगा। आप कुछ बताइए भैया। एक अद्भुत ही होगा, भगवान कृपा है इन दोनों भाइयों के ऊपर। बिल्कुल कि जान लीजिए कि बहुत ही दिव्य होगा, जान लीजिए बहुत दिव्य होगा, दिव्य स्वरूप दिव्य दर्शन होगा और यहाँ का जो सीन होगा देखने लायक होगा। पूरे मैंने बताया आसपास के प्रयागराज, भदोही, जौनपुर, मिर्जापुर जो भी जनपद है 4-6 जनपद में एक अलग इस समय ख्याति प्राप्त कर रहे हैं भैया जिस तरह से ये कथा करवा रहे हैं बड़े पैमाने में चल रहा है। पिपरी गांव ट्रेंडिंग में है। देवबरा धाम पिपरी गांव हड़िया प्रयागराज। तो हम सभी का सौभाग्य की बात है। बिल्कुल बड़े सौभाग्य की बात है कि अवसर मिल रहा है, राम कथा का श्रवण करेंगे हम सभी लोग। जी 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 धन्यवाद। निशान जी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। एक कट भैया निशान भैया का। मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी राम भक्तों को देवबरा धाम में 28 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक सादर आमंत्रित करता हूं। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग इस कथा में अवश्य ही पधारें और इस कथा का अमृत पान करें। जय श्री राम। जय श्री राम।